आज हमें स्टार्ट करना है चैप्टर 3 शेयर्स एंड डिविडेंड। देखिए क्या होता है, जैसा इसका नाम है शेयर्स, तो हम समझते हैं शेयर क्या होता है। तो जैसे आपको कोई एक कंपनी बनानी है, मान लीजिए कोई ABCD कोई भी एक कंपनी, मान लीजिए कंपनी A, ठीक। इस कंपनी को आपको बनाना है, तो कंपनी बना रहे हैं तो पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे। क्या किसी एक आदमी के पास इतने ढेर सारे पैसे हो सकते हैं? नहीं। तो क्या करते हैं हम, तो कंपनी क्या करती है, जैसे उसको कंपनी बनानी है, ठीक, और उसके पास इतने सारे पैसे हैं नहीं, तो वो क्या करेगी, वो शेयर देगी। यानी जैसे मान लीजिए कंपनी ने 100 शेयर निकाले, ठीक, कंपनी ने 100 शेयर निकाले। शेयर मतलब होगा कि हिस्सा, जैसे कि 100 शेयर हो गए। अब इसको इस कंपनी ने निकाला 100 शेयर, तो 100 लोग इसको क्या करेंगे, बाय करेंगे शेयर को, ठीक। 100 लोग शेयर को बाय करेंगे। तो जिन जिन लोगों ने शेयर को खरीदा है वो थोड़ा सा ही सही पर इस कंपनी के क्या हो गए, ओनर हो गए। बात समझ में आई? कोई एक आदमी कंपनी बनाने जा रहा है, उसके पास इतने सारे पैसे नहीं हैं, तो क्या करेगा, शेयर बेचेगा, ठीक। तो वो मान लीजिए 100 शेयर देता है, और जिन लोगों ने इस शेयर को खरीद लिया वो भी इस कंपनी के थोड़े से हिस्से लेकिन उसके मालिक हो गए, ठीक है। तो ये इस शेयर की बात हो रही है, ठीक। अब यहाँ पर हमें समझना है, अच्छा अब हमने शेयर खरीद तो लिया, शेयर हमने खरीद लिया, फिर क्या होगा, जब कंपनी प्रॉफिट में, अब कंपनी बन गई, शेयर सबने ले लिया तो पैसे कंपनी के पास आ गए, ठीक है। अब क्या होगा, कंपनी अगर प्रॉफिट में जाएगी, कंपनी प्रॉफिट में जाएगी तो कंपनी हमें कुछ प्रॉफिट भी तो देगी। यही क्या है, हमारा डिविडेंड्स है। बात समझ में आई? हमने शेयर खरीदा, अब कंपनी जा रही है प्रॉफिट में, तो हमें क्या मिलेगा, कुछ प्रॉफिट तो देगा ना कंपनी वाला, तो वो जो पैसा होगा वही क्या होगा, हमारा डिविडेंड। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मूले हैं, देखिए पहला फॉर्मूला क्या कहता है, पहले हम ये समझते हैं। देखिए ये FV और MV क्या है, तो ये है फेस वैल्यू, ये है मार्केट वैल्यू, ठीक। ये है फेस वैल्यू और ये है मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहता है, फेस वैल्यू क्या होता है, हमेशा फिक्स्ड रहता है, ठीक है। मार्केट वैल्यू घटता और बढ़ता है, मार्केट वैल्यू कभी बढ़ जाएगा और कभी घट जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए कि अगर प्रीमियम दे रखा है तो इसमें फेस वैल्यू में ऐड कर देंगे तो मार्केट वैल्यू आ जाएगा। अगर डिस्काउंट हो रहा है तो फेस वैल्यू में माइनस कर देंगे, मार्केट वैल्यू आ जाएगा। मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू अगर इक्वल हैं तो हम बोलेंगे कि ये एट पार, क्या बोलेंगे, सोल्ड एट पार, ठीक है। अभी आप सिर्फ समझते जाइए, जब क्वेश्चन करेंगे ना हम, तो देखिएगा ये सब एकदम बहुत इजी, सिर्फ देखने में लग रहा है कि बहुत टफ है, समझ में नहीं आ रहा वर्ड, और ये देखिएगा जब क्वेश्चन करेंगे बहुत इजी चैप्टर है। ये हुआ। फिर देखिए ये N क्या है, अगर आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, ठीक, क्या है, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, ठीक। फिर आपको एनुअल इनकम, या एनुअल इनकम को हम एनुअल डिविडेंड भी बोल सकते हैं, ठीक। यानी एक साल में आपको कितना पैसा मिला, कितना प्रॉफिट हुआ, वो हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, कितने परसेंट रेट में हमें दे रहा है, कितना हमें दे रहा है। मान लीजिए कोई कंपनी है वो हमें 6% दे रही है, 6% दे रही है, तो बस यहाँ पर उठाकर रख देना है और यहाँ रखना है फेस वैल्यू, ठीक। रेट ऑफ रिटर्न अगर क्वेश्चन में बोल रहा है तो आपको लगाना है एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ठीक है। फिर आपको यहाँ देखिए, ये हमेशा आपको याद रखना है कि D% यानी रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू इज इक्वल टू रेट ऑफ रिटर्न इनटू मार्केट वैल्यू। ये आपको याद रखना है। अब इन चारों में से कोई 3 दे देगा, आपको 1 पूछेगा,
मान लीजिए यहाँ पर आर दे रखा है, एम वी और एफ वी, आपसे डी पूछ रहा है, आप निकाल लेंगे, या ये तीनों दिए हुए हैं, ये पूछ रहा है, निकाल लेंगे। तो आपको इसे याद रखना है, ठीक है। फिर क्या है, परसेंटेज इंक्रीज इन रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। अगर आपको ये फाइंड करना है तो क्या करेंगे, इंक्रीज इन इनकम जितना हो रहा है वो अपॉन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो है इंटू 100, ये हो गया। फिर सेल प्रोसीड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर सोल्ड इंटू सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शेयर। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे हमने कंपनी से 20 शेयर खरीद लिए, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं कि 20 शेयर हमने खरीद लिया, अब इस 20 शेयर को हमने किसी और को बेच दिया। 20 शेयर में मान लीजिए कि 8 शेयर हम किसी और को बेच रहे हैं, तो वही चीज़ है सेल प्रोसीड, सेल को हम आगे ले जा रहे हैं। तो कितना शेयर हमने सोल्ड किया, 8 हमने किया, तो यहाँ पर 8 रखेंगे। बात समझ में आ रही, ठीक है। जब क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छे समझ में आएगा। और एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिए कि क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझनी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर एक बार आप समझ लिए तो बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन में आपको दिया है, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। मान लीजिए दिया है 6% और 6% ऑन 100 रुपीज़ शेयर एट 120, ऐसे दिया है। अब इसकी लैंग्वेज समझिएगा, इतना परसेंट ऑन ये, एट ये। अब इसको समझिए, जो एट ये, एट यहाँ पर जो दिया रहेगा वो क्या होगा, मार्केट वैल्यू कितना है 120 रुपीज़, ठीक। ये फेस वैल्यू है और ये क्या है, रेट ऑफ डिविडेंड। देखते हैं क्वेश्चन, बहुत इजी हो जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन, बहुत अच्छे समझ में आएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर नहीं याद हो रहा है ना तो जब हम क्वेश्चन करेंगे इसको अपने बगल में रखिएगा। क्वेश्चन करते करते ये सब आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, रवीना इन्वेस्टेड। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा और समझिएगा क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है। देखिए क्या बोल रहा है, रवीना इन्वेस्टेड 5,880 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, इन 8% ₹10 शेयर्स एट 21 रुपीज़ फाइंड एनुअल इनकम। समझिएगा क्या लिखा है, रवीना इन्वेस्टेड 5,880, तो ये क्या हुआ, हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ, यानी आई क्या है, ये हुआ, ठीक। जो जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको आपको एक ऐसे साइड में लिख लेना। देखिए जैसे बता रहे हैं वैसे करना है आपको। क्वेश्चन लिखा, फिर क्या देखा, इन 8%, यानी ये हमें क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ डिविडेंड कितना, 8%, ठीक है। ₹10 शेयर्स, ये क्या हो जाएगा हमारा फेस वैल्यू। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, क्या लिखा है, 10 रुपीज़, ठीक है। एट 21, जब एट 21 अगर लिखा है आपको तो हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, मार्केट वैल्यू। हो गया, फाइंड क्या करना है, एनुअल इनकम। अब एनुअल इनकम फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, उसका पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो एनुअल इनकम का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ शेयर इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू और क्या है, फेस वैल्यू, ठीक है। हमें फेस वैल्यू पता है, डी भी पता है, एन यानी नंबर ऑफ शेयर नहीं पता। तो एन नहीं पता तो हम पहले क्या करेंगे, एन को निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, ठीक। अब आप जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे ना ये सब आपको याद होता जाएगा। देखिए एन हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कितना है 5,880, ठीक है। मार्केट वैल्यू क्या है 21, ये हो गया। अब आप कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा, ये हो गया। और ये हो गया, एन क्या आया 280, ठीक है। रखते जाएंगे, ये आ गया 280, 8%, 8/100, परसेंट हटता है तो नीचे 100 आ जाता है, ठीक है। ये क्या है 10 दिया हुआ है, सॉल्व कर लेंगे।
एक जीरो ये और एक जीरो यहाँ से कैंसिल, 8 8 हो जाएगा 64, 6 और 8 2 16 और 6 22। ये हमारा हो गया आंसर। इजी था। हमने क्या किया, सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिखना है, उसके जितना भी ये चीज़ लिखा हुआ है सबको हमें ऐसे लिख लेना है, ठीक। फिर जो चीज़ फाइंड करना है उसका फॉर्मूला लिखेंगे और निकाल लेंगे। नोट करिए इसे। अब आप सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा है, ए कंपनी डिक्लेयर्स अ डिविडेंड ऑफ 12%। कितने परसेंट का डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, 12%। जितना आपसे बोल रहा है बस आपको लिखते जाना है। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12%, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, ऑन 100 शेयर, 12% ऑन 100 शेयर, यानी हम समझ गए कि वो क्या है, फेस वैल्यू, ठीक है। फिर आगे देखिए, ए कंपनी डिक्लेयर्स अ डिविडेंड ऑफ 12% ऑन 100 शेयर विच इज कोटेड एट प्रीमियम ऑफ ₹25। ये क्या दिया हुआ है, प्रीमियम दिया हुआ है, कितना, 25 रुपीज़, ठीक है। विनीता बाइज 60 शेयर, यानी n नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 60, ठीक है। अब इसमें 3 पार्ट है क्वेश्चन के। पहला पार्ट क्या बोल रहा है, आपको इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, आपको एनुअल डिविडेंड, यानी एनुअल डिविडेंड बोले या एनुअल इनकम, ठीक है, वो फाइंड करना है। फिर तीसरा क्या फाइंड करना है आपको, रेट ऑफ रिटर्न, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। पहले हम इन्वेस्टमेंट की बात करें। यहाँ पर तो इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, हमें इन्वेस्टमेंट निकालना है तो इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए नंबर ऑफ शेयर आपने पढ़ा है, क्या होता है, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। हमें इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है तो ये डिवाइड में इधर गया, मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 60 हैं। मार्केट वैल्यू आपको नहीं दिया, लेकिन एक चीज़ दिया है, क्या दिया है, प्रीमियम, और इसका फॉर्मूला बताए हैं क्या होता है, मार्केट वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। प्रीमियम अगर रुपीज़ में दिया है तो डायरेक्टली आपको ऐड कर देना है फेस वैल्यू में, और अगर परसेंटेज में दिया हुआ है तो आपको जो परसेंटेज में प्रीमियम दिया है उसको पहले फेस वैल्यू पे कैलकुलेट कर लेना है, फिर कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा उसको फेस वैल्यू में ऐड कर देना है। बात समझ में आ गई। यहाँ से मार्केट वैल्यू क्या आ जाएगा, 100 + 25 यानी 125, ठीक, रखेंगे 125, ये हो गया 0, 6 5 हो गया 30, और 12 6 हो गया 72, और ये हो गया 75। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड देखिए, एनुअल डिविडेंड यानी एनुअल इनकम फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ शेयर इंटू D% इंटू फेस वैल्यू, ठीक है। शेयर कितना है, 60, D% क्या है, 12%, और फेस वैल्यू क्या है, 100। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। अब थर्ड देख लेते हैं, हमें रेट ऑफ क्या निकालना है, रिटर्न। इसका भी हमने फॉर्मूला, अब देखिए रेट ऑफ रिटर्न, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100, ये होता है ना। क्या है एनुअल इनकम, अभी हमने निकाला 720, इन्वेस्टमेंट निकाले हैं अभी 7,500 इंटू ये 2 0 2 0 कैंसिल, और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 5 और 5 1 5 4 5 4, ये हो गया 3 5 3 4 12 3
824, ठीक है। यहाँ से ये क्या आ जाएगा हमारा 5840, या इसको अगर हम ऐसे लिखा हुआ है ये 48/5, इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर हम करेंगे तो 5, 840 और ये 8, ये मिक्स फ्रैक्शन में हो गया। और अगर आपको इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो लिखेंगे 5, 9, 45, 3, 5, 6, तो क्या हो जाएगा 9.6%। नोट करिए। अब ये जो थर्ड क्वेश्चन दिया है इसमें क्या लिखा है, ए कंपनी विद 20,000 शेयर्स ऑफ ₹50 ईच डिक्लेयर्स डिविडेंड ऑफ 8%। क्या लिखा हुआ है, ए कंपनी विद 20,000 शेयर्स, थर्ड क्वेश्चन, यानी नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 20,000, ठीक। क्या लिखा है, शेयर्स ऑफ ₹50 ईच, यानी ये क्या लिखा हुआ है मार्केट वैल्यू, ठीक। डिक्लेयर्स डिविडेंड ऑफ, यानी D% क्या है 8%, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, टोटल डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। फर्स्ट पार्ट में आपको टोटल डिविडेंड, यानी इसको हम बोल सकते हैं एनुअल इनकम। टोटल डिविडेंड यानी कितना डिविडेंड मिला है, कितनी इनकम हुई है, यानी एनुअल इनकम आपको निकालना है। फिर क्या है, सेकेंड पार्ट में क्या करना है, व्हाट विल बी द एनुअल इनकम ऑफ अहमद हु हैज़ 25 शेयर्स इन द कंपनी। अब एक अहमद है जिसके पास शेयर्स कितने हैं 25, तो यहाँ पर आपको एनुअल इनकम उसका कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट क्या है, इफ़ ही रिसीव्ड ओनली 5% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। अगर उसे रिसीव हो रहा है कितना 5% ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक, तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द प्राइस पेड बाय हिम फॉर ईच शेयर, ठीक। इसको आप समझिए, पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्या कह रहा है फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर आपको एनुअल इनकम निकालना है, ठीक है। तो एनुअल इनकम का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ शेयर इंटू D% इंटू फेस वैल्यू। एन दिया हुआ है 20,000, D% है 8, फेस वैल्यू है 50, निकाल लेंगे। 2 हो गया 2, 4 हो गया 4, 2 हो गया 8 और ये 4 0। एनुअल इनकम कितना है 80,000 आ गया। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ शेयर 25 है, तो यहाँ हमें एनुअल इनकम फाइंड करना है। क्या हो जाएगा, अब एन की वैल्यू n इंटू D% इंटू फेस वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू हमेशा फिक्स्ड है, तो ये हो जाएगा हमारा 25, D% कितना है 8, फेस वैल्यू कितना है 50, ये हुआ 50, ये 2 टाइम्स 2 4 और ये हो गया हमारा 100। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ये इजी था। आप फंसेंगे कहाँ, इस वाले पार्ट में। पहले इसे करिए फिर हम देखते हैं थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट को आप अच्छे से समझिए, क्या बोल रहा है, इफ़ ही रिसीव्ड ओनली 5% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, उसे जितना रिसीव हो रहा है वो कितना है, इन्वेस्टमेंट का 5% है। ये बात आप समझें, ठीक है। फाइंड द प्राइस पेड बाय हिम फॉर ईच शेयर, वो कितना पे कर रहा है, यानी उस क्या बोल रहा है, मार्केट वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा है। बात समझ में आ रही है। तो मार्केट वैल्यू यहाँ पर हमें कहीं नहीं दिया, हमसे बोल रहा है फाइंड करने के लिए। अच्छा, इन्वेस्टमेंट भी हमें नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू को लेट करेंगे, लेट मार्केट वैल्यू भी X रुपीज़, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 5% ऑन इन्वेस्टमेंट, उतना पैसा उसे रिसीव हो रहा है, तो 5% ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, 5% ऑन इन्वेस्टमेंट बोला, तो यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमें नंबर ऑफ शेयर का पता है N इज इक्वल टू I/MV, तो I हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर इंटू, ये इधर चला जाएगा, नंबर ऑफ शेयर है 20,000
मार्केट वैल्यू है आपका x, तो ये क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक। 5% ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ये रहा 20,000 इंटू एक्स, ये है। तो ये क्या है हमारा, इफ़ ही रिसीव्ड ओनली 5% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का उसे 5% रिसीव होता है, तो कितना रिसीव हुआ है उसे, 80,000 रुपीज़। कितना रिसीव हुआ है, 80,000, जो कि इन्वेस्टमेंट का 5% है, ऐसे लिखेंगे, ये हुआ। अब इसको सॉल्व करिए और x की वैल्यू निकालिए, वही आंसर हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ से सारे जीरो इधर कैंसिल, ये 2 ये 4 टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 400/5। इसको आप कर लेंगे, कैलकुलेशन आपको आती है, यहाँ से आ जाएगा हमारा 80, यानी ये जो x, ये x है, ठीक है, ऐसे, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। अच्छे से समझिए इसे, क्या बोल रहा है, इफ़ ही रिसीव्ड ओनली 5% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट का, अगर वो 5% रिसीव कर रहा है, रिसीव 80,000, ये इन्वेस्टमेंट हमें पता नहीं, तो इन्वेस्टमेंट हमने निकाला, इन्वेस्टमेंट का 5% है, ऐसे करके हमने क्या निकाल लिया, मार्केट वैल्यू। बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे नोट करिए। 4th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है, धैर्य इन्वेस्ट 16,080 रुपीज़ इन बाइंग शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ₹25। फिर क्या बोल रहा है, एंड सेलिंग एट 12% प्रीमियम, द डिविडेंड ऑन द शेयर इज़ 15% पर एनम, कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर और डिविडेंड, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, क्या बोल रहा है, धैर्य इन्वेस्ट कर रहा है 16,080 रुपीज़, यानी ये क्या दिया हुआ है, आई की वैल्यू कितना, 16,080 रुपीज़, ठीक है। इन बाइंग शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ₹25। अब एक चीज़ आपने यहाँ नोट कर लीजिए कि जो FV यानी जो फेस वैल्यू था, उसको हम नॉमिनल वैल्यू भी बोल सकते हैं। फेस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं, यानी ये जो 25 दिया हुआ ये क्या है, फेस वैल्यू, ठीक। फिर क्या दिया है, सेलिंग एट 12% प्रीमियम, ये प्रीमियम आपको कितना दिया है, 12%, ठीक है। और डिविडेंड कितना दिया हुआ है, 15%, ठीक। कैलकुलेट करना है आपको नंबर ऑफ शेयर, और सेकेंड पार्ट में डिविडेंड फाइंड करना है, जो हम एनुअली रिसीव करेंगे, यानी एनुअल इनकम फाइंड करना है, ठीक है। करते हैं इसको, देखिएगा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर के लिए फॉर्मूला क्या है, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। हम देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट तो दिया है, लेकिन मार्केट वैल्यू नहीं दी, तो मार्केट वैल्यू हम निकालते हैं। अब आप ये समझिए, यहाँ क्या दिया है, प्रीमियम, अभी तक प्रीमियम रुपीज़ में था, तो हम क्या कर रहे थे, मार्केट वैल्यू की फॉर्मूला क्या है, प्लस प्रीमियम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रीमियम कैसे है, 12% परसेंटेज में दिया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12% फेस वैल्यू पर निकाल लेंगे, 12% फेस वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, दिया जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, ठीक। अब इस 3 को हमें ऐड करना है। हमने क्या किया, प्रीमियम परसेंटेज में दिया था, तो प्रीमियम को हमने रुपीज़ में निकाल लिया। कैसे निकालते हैं प्रीमियम को रुपीज़ में, जितना भी परसेंटेज दिया है उसको कैलकुलेट करना है फेस वैल्यू पर, जितना परसेंटेज दिया हमने फेस वैल्यू पर कैलकुलेट किया, तो 3 रुपीज़ आ गया, ठीक है। यहाँ से मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा, 25 + 3 28, ये चीज़ समझ में आया, बस यहाँ पर रख देना है 1680 28, यहाँ से नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, आप इसको कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा 60, ठीक है। एनुअल इनकम का फॉर्मूला क्या है,
नंबर ऑफ शेयर इंटू D% इंटू फेस वैल्यू, ठीक है, सब कुछ दिया है हमें। नंबर ऑफ शेयर हमने निकाला 60, D% कितना है 15%, और फेस वैल्यू कितना है 25, ठीक है। 25 4 टाइम्स और ये 15 और ये क्या आ जाएगा 225। एनुअल इनकम आपका कितना है 225। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? अब इजी लग रहा है, नोट करिए। यहाँ से हमने 4th क्वेश्चन तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।